देखते हम जैसे पहलवान भी देख रहे हैं भटक रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी आगे बढ़ते सर। ये कमी हमारे में है जो हमारे बिहार इतना पीछू चल रहा है पहलवानी लाइन लेके। पानी एक शक्तिशाली चीज है, ये करने से फिर हमारा जो देश, हमारा भारत महान होगा, फिर शक्तिशाली आएगी। हमारे सरकार इस चीज़ों पर ध्यान दे और भारत की जो सबसे बड़ी नागरिकता खेल है कुश्ती पहलवानी, इस पर ध्यान दे और हर बस्तियों में इसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं 4 पहलवान जो कि लखीसराय और बिहार के अंतर्गत कुश्तियां कराते रहते हैं और वहां कार्यक्रम में भी जाते रहते हैं। ये अपने जिस वक्त दैनिक जीवन था उस समय ये सब प्रतियोगिता कराते थे और लोगों को पराजित भी करते थे और वहाँ पर कार्यक्रम के आयोजित भी किया जाता था। कल बिल्ली गांव में जो कि हलसी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर भी इन्हीं सभी लोगों के द्वारा वहाँ पर कार्यक्रम किया गया और ये सभी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से जानते हैं कि आखिर ये सब प्रतियोगिता कब से करा रहे हैं और कब से आप दंगल लड़ रहे हैं। हमारा नाम कमलेश हुआ और रहने वाले हम मधुबनी जिला के हुए, रहका प्रखंड, बिहार के सर। और ये हमारी पहलवानी खानदानी है। यानी आपके जो पूर्वज भी वो भी पहलवानी करते थे? जी हाँ, हमारे दादा परदादा पहलवानी किए और उस जमाना में तो राजा महाराजा का दौर जमाना था, तो लोग एक जगह रहते थे और एक ही जगह करते थे। मगर अब के युग में राजा महाराजा का दौर जमाना तब है नहीं सर, इसलिए अपनी हम लोग कौशल कला पहलवानी घूम फिर के और बिहार के अंदर 2-4-5 जिले में अपना प्रदर्शन हम लोग दिखाते हैं सर। अच्छा, आप प्रदर्शन दिखाते हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कैलाश पहलवान। कहाँ से हुए आप? हम मधुबनी ज़िला के रहने वाले हैं। ये कब से आप दंगल में ये हमने बचपनों से जाके ये अपनी कलाकारी प्रदर्शन हमने सीखे हैं और ज़िला में कुश्ती भी हम लड़ते हैं और अपनी कला की प्रदर्शन दिखाते हैं और अपने भी जितने भी बिहार के लोग हैं उनको तमाम लोग को कहते हैं जाके तो ये कला कुश्ती आप सीखिए, आपकी सेहत के लिए सही रहेगा और अपने बिहार का जाके नाम इकबाल और आगे बढ़ेगा जाके, यही हमारी कहना है। यही सर, कला जो पहलवानी की जो लड़ाई है, जो कुश्ती है, निरंतर अभी बिहार में और देश प्रदेश के अंदर घटता जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहिएगा लोगों से? इनके लिए कहते हैं जाके कि जो भी हमारे जवान आदमी हैं इनके शौक़ रखे और ये सीखे, ये सेहत के लिए भी सही है और आगे चल के ये आपको काम दे सकता है, यही हमारा कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनू पहलवान हुआ। मैं रहने वाला ज़िला मधुबनी से हूँ, उत्तरी बिहार, और मैं कुश्ती अखाड़ा में लड़ते हैं, देहाती कुश्ती, और ये मैं बचपन से करते आ रहा हूँ और अब तो ये सब चीज़ विलुप्त हो रहा है ना के बराबर। अच्छा, विलुप्त हो रहा, तो थोड़ा सा आपको कैसा रिएक्शन लगता होगा? बस एक है कि जैसे प्रतिष्ठा बाप दादा खानदान, और पहले ज़माने में हर गांव में पहलवान हुआ करते थे। हर गांव में बाप को 4 बेटा होता था तो कहते थे कि एक बेटा पहलवान बनाएंगे, और अभी के युग में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम पहलवान होना ना होना बात की बात है, लेकिन सेहत से कम मजबूत होना चाहिए और लोगों में शौक़ पैदा होना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ जो है फिर से जो है मतलब जागरूक हो सके और इसका मतलब जा होना चाहिए, दंगल होना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा में सरकार इसकी व्यवस्था देती है, जैसे यहाँ कोचिंग चलता है, वैसे पहलवानों की वहाँ कोचिंग चलती है, उस तरह से बिहार के अंदर होना चाहिए, ताकि गांव से 10 गो जवान, 10 गो युवक खेले और पहलवान बने और हमारे बिहार का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। बिहार में अभी खिलाड़ियों का स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है और जागरूक करने के लिए भी कोई आगे बढ़कर कार्यक्रम नहीं करवाया जा रहा है। ये बात तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये तो है महावीर जी का चीज़ है और महावीर जी का बलिदान है, बल का भी पूजा हमेशा होता आया है और होता रहेगा। तो इस पर ध्यान हमारे मुख्यमंत्री जी देखना चाहिए इसको कि क्या कमी हमारे में है जो हमारे बिहार इतना पीछू चल रहा है पहलवानी लाइन लेके। तो क्या आप सरकार से क्या कहने का प्रयास कीजिएगा? कहेंगे हम यही सरकार से कि सरकार इसको देखे और सुविधा देखे
दे और लोगों में जागृत पैदा करे। हर गांव में इसका ट्रेनिंग होना चाहिए। राजू भारती हुआ, जिला दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के। मैं आर्टिस्ट कलाकार, पहलवान, फिजिकल के जिम्नास्टिक के कलाकार भी, कुश्ती रेसलिंग लड़ने वाले भी। बिहार के कई जिला में मैं अपनी कलाकारी, पहलवानी, कुश्ती से कई जगह हमने अपनी प्राप्त किए हैं, कई जगह लड़े हैं। इसी तरीक़ा से हमने घूमते फिरते आपके भी इलाका में आए, यहाँ भी अपनी कुश्ती कौशल कला दिखाएं। लड़ते फिरते अब हमारी टीम पहलवान की जा रही है। इसलिए मेरा कहना ही है कि इस सब चीज़ पे सरकार ध्यान दे और नौजवान लड़के इस पे भाग लें। हर जिला में इसकी संस्था हो ताकि लोग आगे चल के बढ़ के इसमें हिस्सा लें। और जिस तरह से क्रिकेट का खिलाड़ी है, कबड्डी का खिलाड़ी है, उस तरीक़े से ये पहलवानी खिलाड़ी होना चाहिए। और ये इसी तरीक़े से खेल के लोग इस आगे बढ़ाए। और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर देती ध्यान तो आज मेरे बिहार का लड़का कहाँ कहाँ लड़ के आता है, अभी बहुत पीछे चल रहा है। इसलिए अगर हम लोग भी अपने बिहार में देखते अच्छे खासे लड़के हैं, सरकार की कोई संस्था, कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। छोटा मोटा 2000, 4000, 5000 जोर में हम लोग लड़ जाते हैं। क्या मिलेगा इससे हम लोग को? सर, आप सब बचपन से पहलवानी कर रहे हैं और अभी भी पहलवानी कर रहे हैं और इसका कार्यक्रम भी करवाते हैं, जो आपने बचपन से अभी तक किया। लेकिन अभी का जो समय है, जो लोगों के पास है, अभी लोग इस खेल से दूर भागते जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? ये कारण हो रहा है सर कि इसके लिए पहले वाला लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। और दूसरा नंबर ये कि सरकार इस पर सुविधा नहीं दे रही है। जैसे हरियाणा में गुरु हनुमान अखाड़ा, दिल्ली, इसी तरीके से संस्था है जहाँ एक तो गुरु उस्ताद पहलवान को लाके रखते हैं, खिलाना पिलाना खर्चा 10 गो पहलवान को सिखाते हैं। उस तरह तो बिहार में संस्था नहीं है, ऐसे लोग तो करवाते नहीं है। तो इस तरह लोग कैसे पहलवान बनेगा? कमाने खाने वाला लोग है। अभी के लोग में इस पर उतने लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम जैसे पहलवान भी देख रहे हैं, भटक रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। नहीं तो हम लोग भी आगे बढ़ते सर। यही आप सबको सरकार के द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है? अभी सरकार के थ्रू हम लोग को कुछ नहीं मिला है अभी तक। कोई सहायता भी नहीं? कोई सहायता नहीं, कोई सहायता सरकार की तरफ से हम लोग को नहीं मिल रहा है। जी, अगर सरकार की तरफ से सहायता मिलता तो हम लोग आगे बढ़ते, पीछे नहीं रहते जाके। जी देखिए, हमारे साथ मौजूद थे अभी 4 पहलवान जो कि बिहार और देश प्रदेश के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम करवा भी चुके हैं और ये अपने दैनिक जीवन में बचपन से और अब तक ये सब अभी भी पहलवानी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे बिहार का कि कहीं भी इस खेल को जागरूकता के लिए अभियान नहीं चलाया जाता है। हर चीज़ के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन जो विरासत में हमारे जो खेला है वो विरासत चीज़ को कहीं ना कहीं ये सब हटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये कार्यक्रम अभी कहीं भी आयोजित नहीं जल्दी हो रहा है और ना सरकार के द्वारा कोई प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, ना जागरूकता अभियान चलाया जाता है। और ये सब पहलवान हैं जो कि यही सब बता रहे हैं कि जो हमारा खेल जो बचपन से करते आए हैं कहीं वो विलुप्त ना हो जाए। इसी कारण हम सब अपने पैसों से हर एक जगह जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं और वहाँ कार्यक्रम करवाते हैं ताकि जो विरासत में हमारा जो खेला मिला हुआ है पहलवानी का, वो खेला बरकरार रहे और लोगों के पास जाए कि ये भी कोई खेला था जिससे खेला करके लोग नौजवान योद्धा बनते थे, वीर पहलवान बनते थे। लेकिन अभी वही नौजवान कहीं ना कहीं रोग के शिकार बने हैं क्योंकि इस खेला के लिए कोई कार्यक्रम ना हो रहा है, ना ही कोई जागरूकता के लिए ये सब कोई ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो सर, आप सब सरकार के लिए क्या कहिएगा? एक बात में सरकार के लिए यही कहेंगे कि सरकार इस चीज़ से को जगलता करे। ये हमारी देश की बहुत पुरानी खेल है। कबड्डी हुआ, चिक्का हुआ, इसके पहलवानी हुआ, जिसे दारा सिंह पहलवान हुए, रणधामा हुए, बड़े बड़े पहलवान अपने इंडिया में हुआ। इसी तरीक़े से फिर ये पहले आज से कुछ साल पहले जो चीज़ हुई थी फिर से इसको सरकार जगाए। और मैं सरकार से ही करूँगा कि सब अपने बिहार, अपने जहाँ तक भी लोग मेरी ये बात सुनेंगे, इसको फिर सरकार से कहें कि इस चीज़ को फिर से जगाए। महावीर जी का बलिदान है। पहलवानी एक शक्तिशाली चीज़ है। ये करने से फिर हमारा जो देश, हमारा भारत महान होगा, फिर शक्तिशाली आएगी। यही कहना है। यही 2 बात करके अपनी बात को हम ख़त्म कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा सरकार से? बात हम भी यही कहना चाहेंगे सरकार से कि कम से कम सरकार बिहार में इसका सेंटर एक बनावे और वहाँ एक 2 पहलवान रहे जो कि गांव घर से 10 गो 20 गो लड़के को लड़ाएं, सिखाएं। उनका जो है खाना खर्चा सरकार की तरफ से मिले और 2-4 पहलवान जो है बढ़िया बढ़िया जवान सबको उसमें तैयार करे और कुछ देश के लिए हमारा अच्छा हो और नौकरी सर्विस करने के लिए भी उनको आगे बढ़ने का चांस मिले। जी, हमारा कहना यही है कि हर गांव में कोचिंग होना चाहिए
और सीखे और सिखाए और अपने गांव का और ज़िला का और अपने भारत का नाम रोशन हो जाके, यही लेके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कहेंगे सर यही हम कि हमारे सरकार इस चीज़ों पर ध्यान दे और भारत की जो सबसे बड़ी नागरिकता खेल है कुश्ती पहलवानी, इस पर ध्यान दे और हर बस्तियों में इसका कोचिंग सेंटर होना चाहिए।